Hello students, hope all well. Welcome back to English class with Usha ma'am. Today we are going to do the 100 dresses part 1 from First Flight. Let's see. The 100 dresses 1 is the story of a girl, Wanda Petronsky. वो जो है एक स्टोरी है वांडा पेट्रोन्स्की की, जो एक पॉलिश गर्ल है जो अमेरिका आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसका नेम जो है सबको अजीब सा लगता है क्योंकि वहाँ जो है सबके नेम्स बहुत छोटे छोटे थे और बहुत इजी थे बोलने के लिए, लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की जो है अजीब सा नाम था, इसलिए उन्हें अजीब लगता था सारे फ्रेंड्स को। और वो एक गरीब फैमिली से थी और उसके कोई ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे। शी वॉज क्वाइट एंड ऑलवेज सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। वो हमेशा चुपचाप रहती थी और वो क्लासरूम के लास्ट बेंच में बैठती थी क्योंकि उसे खुद को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। द ट्रूथ अबाउट द 100 ड्रेसेस अनवेल्ड व्हेन शी सबमिटेड हर 100 ड्राइंग्स इन अ ड्राइंग कॉन्टेस्ट। अब जब फ्रेंड्स ने देखा कि ड्राइंग कॉम्पिटिशन में उसने 100 ड्रेसेस ड्रॉ किया तो उनको कुछ अच्छा सा लगा कि हाँ, शी माइट बी हैविंग। ऑल ऑफ देम वेर इमेंसली ब्यूटिफुल, और जो उन्होंने ड्राइंग की उसने बहुत सुंदर थे। नाउ लेट्स सी द स्टोरी, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर. The story revolves around a girl named Wanda Petronsky and her classmates Peggy and Madeline, who made fun of her. पेगी और मैडलिन जो है ये बहुत क्लोज फ्रेंड्स है और ये दोनों लड़कियां हमेशा वांडा पेट्रोन्स्की की मजाक उड़ाते थे. दे मेड फन ऑफ हर ड्रेसेस बिकॉज शी यूज्ड टू वेयर ओनली वन ड्रेस, दैट इज़ ब्लू फेडेड ड्रेस. और वो जो ब्लू फेडेड ड्रेस है वो हमेशा नीट होता था लेकिन आयरन नहीं हुआ करता था. शी यूज्ड टू नॉट आयरन that dress. Even Peggy and Madeline did not notice that Wanda was not present. These were the girls who began all the teasing. ये हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे. Wanda generally used to sit in the corner of the classroom where not so academically brilliant and loud guys sat. जहाँ लड़के बैठते थे और जो इतने अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, वहाँ उस बेंचेस में जाके बैठते थे. It was that part of the classroom which was the dirtiest, but Wanda was not like those boys. She was silent to the extent. तो वो उन लड़कों के जैसे नहीं थी और वो साइलेंट थी. वो चुपचाप जाके वो लास्ट बेंच में बैठ जाती थी. Nobody knew exactly why Wanda sat in the seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. वो जिस जगह से आती है उसका नेम बॉगिन्स हाइट्स है. वहाँ गरीब फैमिली रहते हैं और वो रोड भी ठीक से बना नहीं हुआ. तो जब वो स्कूल आती थी तो उसके शूज़ में मड आता था. शी यूज्ड टू be in the mud shoes and she used to sit in the last bench. But no one really thought much about Wanda Petronsky once she sat in the corner of the room. एक बार वो बेंच में बैठ जाती थी लास्ट में तो उसको कोई नोटिस नहीं करता था, कोई बॉदर नहीं करता था. The time when they thought about Wanda was outside of school hours at noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began, when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to the schoolyard. Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. क्लास के अंदर उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, जब भी वो बाहर होती थी तो उसकी वेट करते थे उसका मजाक उड़ाने के लिए. The fact that Wanda was not present on Tuesday as well got unnoticed. एक दिन ट्यूसडे के दिन वो स्कूल नहीं आई थी लेकिन किसी ने ध्यान दिया ही नहीं. बट इट वॉज ऑन वेडनेसडे व्हेन मैडी एंड पेगी नोटिस्ड हर एब्सेंस. ये जो गर्ल्स है पेगी और मैडी, उन्होंने वेडनेसडे को नोटिस किया कि वांडा नहीं आई. इट वॉज ऑल्सो then when they waited before school to make fun of her but instead ended up getting late because she didn't show up. और वो वेट करते रहे वेडनेसडे को उसकी वांडा की कि वो आएगी, लेकिन उसकी वेट करते करते दोनों लेट हो गए तो वो क्लास में चले गए. Peggy was the most famous girl who wore good and tidy clothes. She sat with the toppers of the class. और ये लड़की बहुत सुंदर थी और टॉपर्स के साथ बैठती थी और एक अच्छे घर से भी थी. No one ever got curious about why Wanda was no longer coming to school. किसी को परेशानी थी नहीं, किसी ने बॉदर किया नहीं कि वो क्यों नहीं आई. Wanda was a Pole. पोल का मतलब पोलैंड से जो लोग आते हैं उनको पोल कहते हैं, पोलिश, who had immigrated to America. Her fellow classmates thought that Wanda Petronsky was a strange name because they had simpler and easier American names except a guy named Willie Bounce, which they thought
sounded funny but still lesser than Petronsky. अब उनको लगता था कि वांडा पेट्रोन्स्की जो नेम है ये बहुत अजीब से बहुत लंबा नेम है, और उनके क्लास में एक और लड़का था विली बॉन्स, उसका भी नाम अजीब था लेकिन वांडा पेट्रोन्स्की के नेम से कम वो था, लॉन्ग था. This shows that those children didn't understand diversity and whatever they did was done out of thoughtlessness. अब उन वो बच्चे थे, उनको इतना पता नहीं था कि डाइवर्सिटी के बारे में, कि कितने सारे हमारे जो है कास्ट है, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, ये इनको कुछ नहीं पता था, बस मजाक उड़ाना था तो वो मजाक उड़ाते थे. Wanda was usually seen wearing a faded blue dress that did not fit her properly. हमेशा वो एक ही ड्रेस पहनती थी, फेड हुआ ब्लू ड्रेस, और वो प्रॉपरली फिट भी नहीं होता था उससे. Though clean, it used to look unironed, और वो जो है क्लीन हुआ करता था, but it was not ironed properly. This shows that Wanda belonged to a poor family who could not afford too many dresses. अब इससे पता चलता था कि वो एक गरीब फैमिली से है और उसके पास ड्रेसेस नहीं है. Ironically, a lot of people talked to her, but she didn't have any friends because all of them talked to her in order to make fun of her. अब इसके सारे फ्रेंड्स थे लेकिन इसके कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था. And everyone used to talk to her सिर्फ उसका मजाक उड़ाने के लिए. From her tale about 100 dresses to her unfamiliar name, they found it all amusing. जो ये झूठ बोलती थी मेरे 100 dresses है और जो नेम है, तो सबको अजीब सा लगता था. When she used to watch little girls play in the ground, it was at that time other students used to make fun of her. जब वो ग्राउंड में खड़े होकर बच्चों को खेलते हुए देखती थी तब उसका मजाक उड़ाते थे. With no intentions of hurting her, Peggy used to ask the number of dresses Wanda has in a very polite and respected tone. अब ये जो पेगी है वो कहती है कि मैं जानबूझकर उसकी बेइज्जती नहीं करती, बस ये झूठ क्यों बोलती है, मेरे पास 100 ड्रेसेस है, और वो पोलाइटली पूछती थी उसे रेस्पेक्टफुल टोन से. They made fun of her because they couldn't understand why she made up that story about 100 dresses. वो कहते हैं कि जब उसके पास एक ही ड्रेस है तो वो झूठ क्यों बोलती है, मेरे पास इतने सारे ड्रेसेस हैं. They did all this while being ignorant of the fact that it could hurt her. No one would believe her when she said she possessed 100 dresses all lined up in her closet. Closet का मतलब जो दीवार में कबर्ड बनी होती है उसको क्लोसेट कहते हैं. तो उनको अजीब लगता था. As the other girls screamed in astonishment, the little girls would stop playing in order to see what was going on. Wanda would affirm their queries that she had dresses made of velvet and silk too. अब जब गर्ल्स पूछते थे कितने ड्रेसेस है, कैसे ड्रेसेस है, तो वो उनको कहती थी मेरे पास वेलवेट ड्रेसेस है और सिल्क ड्रेसेस भी है. It was hard to believe what Wanda said because the only dress she was seen wearing was the blue one that was faded. वो सारे हैरान होते थे क्योंकि वो हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी, वो भी ब्लू फेडेड. No one was sure as to why she lied. अब किसी को ये नहीं पता था कि झूठ क्यों बोलती थी. Although they were teasing her, they were never rude to her. उसकी बेइज्जती करते थे लेकिन कभी रूड नहीं हुए उसके साथ. Thus, in the same tone, they continued asking her about the number of shoes she said she had, to which she replied 60. Each pair different. कहते 60 pair of shoes है, वहाँ भी उसने झूठ बोला. कहते सारे different colors के. It was Peggy's idea to embarrass her like that, though she was polite. Peggy and Maddie, the inseparable friends, were the last ones to leave school, while Wanda would go back all alone with her dull eyes and behaved in a strange way. सिर्फ पेगी और मैडी जो थे लास्ट होते थे जो स्कूल से निकलने वाले थे, क्योंकि सबके जाने के बाद ये उसका मजाक उड़ाते थे वांडा का. Peggy was not a mean girl. She had been portrayed as until now. Peggy जो है इतनी बुरी भी नहीं थी जैसे हमने पूरे चैप्टर में देखा कि वो ऐसे टीज करती थी. She saved kids from whoever was hurting them and couldn't stand animals getting badly treated. वो इतनी अच्छी थी जब कभी भी किसी का मजाक उड़ाते तो उनको मना करती थी, और किसी एनिमल को कोई हर्ट करता था तो तभी भी वो उनको रोकती थी. So she was very good by heart. According to her, she was not being rude to Wanda. वो कहती है मैं तो कभी रूड थी ही नहीं. She thought it was very weird of Wanda to lie about the number of dresses she possessed, and if anything was weirder, it was her name. वो कहती है कि वो क्यों झूठ बोलती है, मेरे पास 100 dresses है और उसका जो नाम है वो भी अजीब है. Maddie didn't feel very comfortable teasing Wanda, and when Peggy used to ask Wanda those questions, she would silently count the marbles in her hand. जब मैडी
didn't feel very comfortable teasing Wanda, and when Peggy used to ask Wanda those questions, she would silently count the marbles in her hand, pretending to play with them. अब जब Peggy क्वेश्चन पुट करते थे वांडा से, तो मैडी जो है अपने हाथ में जो मार्बल्स उसको काउंट करती, उसको फील होता था कि क्यों इससे पूछ रही. इफ़ दैट ड्रेस game hadn't been invented, Maddie would have never known about the very existence of Wanda. अब मैडी कहती है अगर इस ड्रेसेस के बारे में हमने अगर ना उसे पूछा होता तो हमें कभी उसके बारे में पता ही नहीं होता कि वांडा कौन है. She felt uncomfortable not because she cared about Wanda but because she was worried she could be next. अब इसीलिए उसको फील नहीं होता था कि वांडा को क्यों वो पेशी कर, अब वो कहती है अब मेरा टर्न होगा क्योंकि मैं भी गरीब फैमिली से हूँ. सो शी स्टिल विश दैट पेगी डिड नॉट टीज वांडा. अब वो चाहती है कि पेगी जो है वांडा का मजाक ना उड़ाए क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरी बारी है नेक्स्ट. वांडा डिडंट कम दैट डे एंड आफ्टर हैविंग वेटेड फॉर हर सो लॉन्ग, मैडी एंड पेगी गॉट लेट फॉर स्कूल. अब वांडा उस दिन आई नहीं तो ये दोनों उसकी वेट कर रहे थे. मैडी वॉज सीक्रेटली हैप्पी दैट दे कुड नॉट गेट अ चांस टू मेक फन ऑफ वांडा. अब मैडी अंदर ही अंदर खुश है कि शुक्र है वो आई नहीं और पेगी जो है उसको चांस नहीं मिला वांडा का मजाक उड़ाने का. शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स एंड कुडंट स्टडी प्रॉपरली. अब मैडी जो है अपने ख्यालों में खोई हुई है एंड शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हर स्टडीज. ऑल दिस टाइम शी केप्ट थिंकिंग अबाउट राइटिंग अ नोट टू पेगी टेलिंग हर टू स्टॉप मेकिंग फन ऑफ वांडा विच शी डिड राइट आफ्टर फिनिशिंग अरिथमेटिक. अब वो सोचती है कि यार मैं पेगी को लेटर लिख के उसमें बताऊंगी कि तूने उसका मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली कहती है कि उनकी दोस्ती टूट जाएगी तो वो सोचती है कि मैं लेटर लिखूंगी और वो लेटर लिखती है बिकॉज शी न्यू शी डिड नॉट हैव द गट्स टू से इट ऑन हर फेस. अब मैडी को पता है कि उसमें हिम्मत नहीं है पेगी के मुंह पे कहने के लिए कि मजाक ना उड़ा. While writing the note to Peggy, Maddie shook at the imagination of her being a new target for Peggy and the girls. अब लेटर लिखते लिखते उसके दिमाग में आता है कि यार अब मैं इनका टारगेट बनूंगी पेगी और गर्ल्स के. She was afraid that they would ask where she got that dress from, which was actually Peggy's. अब मैडी को ये डर लगता है कि अगर मुझे पूछ ले कि ये जो तूने ड्रेस पहना वो कहाँ से लिया, तो मैडी को पता था कि पेगी के मम्मा ने पेगी के जो पुराने ड्रेसेस है वो ठीक करके मैडी को पहनने के लिए दे दी थी. तो अब वो कैसे बताए. शी विश्ड पेगी स्टॉप्ड हैविंग फन विद वांडा ऑन हर ओन. अब वो चाहती है मन ही मन में कि जो पेगी है अपने तरफ से ही वांडा का मजाक उड़ाना छोड़ दे. सडनली शी रैन हर हैंड थ्रू हर हेयर एज अ जेस्चर टू ड्राइव ऑल दोज थॉट्स. अब वो अपने बालों में हाथ फेरती है और जैसे वो पुराने ख्यालों को भगा रही हो. She said to herself, Peggy is the most liked girl in the room, her best friend, and so she couldn't be wrong. अब वो कहती है कि अब ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो कभी गलत हो ही नहीं सकती. ये भी दिमाग में आ रहा है मैडी के. After Maddie had cleared her thoughts about confessing to Peggy, she started thinking about Wanda. अब जब मैडी ने सोचा था उसके बारे में, पेगी को कन्फेस करने के बारे में, अब वो वांडा के बारे में सोचने लगती. शी थॉट दैट वांडा वाज जस्ट अनदर गर्ल लिविंग इन बॉगन हाइट्स हु हार्डली स्पोक टू एनीबडी. शी रिमेंबर्स व्हेन वांडा टॉक्ड अबाउट हर पेल ब्लू ड्रेस एंड जंगल ग्रीन ड्रेस पेड विद अ रेड सैश. अब उसके दिमाग में ये आता है कि वांडा ने ब्लू ड्रेस और ग्रीन ड्रेस के बारे में बात किया था, वो उसके दिमाग में दौड़ता है. The girls made fun of her by saying that she would rather look like a Christmas tree in that dress. लड़कियां मजाक उड़ाते थे कि ग्रीन ड्रेस में रेड सैशे के साथ वो क्रिसमस ट्री लगेगी. While thinking about Wanda, Maddie began thinking about the drawing contest in which the boys had to design motorboats and girls had to design dresses. अब वो वांडा के बारे में सोचते सोचते मैडी के दिमाग में आया कि यार कल हमारा ड्राइंग कंपटीशन है और उसमें गर्ल्स को टॉपिक दिया था कि उन्होंने जो है ड्रेस डिज़ाइन करना है और बॉयज़ को मोटरबोट डिज़ाइन करना है. पेगी वॉज द ऑब्वियस विनर ऑफ दैट कॉम्पिटिशन बिकॉज शी वॉज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द रूम. अब इसके दिमाग में था कि पेगी विन करेगी क्योंकि पेगी ड्राइंग में बहुत अच्छी है. तो शी कुड कॉपी एग्जैक्ट पिक्चर्स एंड रिकग्निजेबल पोर्ट्रेट्स. अब उसका दिमाग इतना तेज है, जो देखती थी वो एग्जैक्ट वैसे ही ड्रॉ करती थी. शी वॉज श्योर दैट पेगी वुड विन एंड रिजल्ट्स वर टू बी अनाउंस द नेक्स्ट डे when everyone would know what's what.
अब उसको ये लगा कि पेगी जीतेगी। अब नेक्स्ट डे जो था, जब भी विनर अनाउंस किया जाएगा तो पेगी का नेम अनाउंस किया जाएगा बिकॉज शी इज़ द बेस्ट आर्टिस्ट। The day when the results were to be announced, it was raining lightly and thus the two best friends ran quickly to school without waiting for Wanda. अब नेक्स्ट डे जो था रिजल्ट अनाउंस होना था कंपटीशन का। अब हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, वो बार वेट कर रहे थे वांडा की, वांडा आई नहीं, तो ये भी क्यूरियस थे विनर जानने के लिए, तो वो फटाफट रूम में भागे। जनरली दे यूज्ड टू वेट फॉर हर एट द ओलिवर स्ट्रीट दैट लेड टू बॉगिन हाइट्स, द प्लेस वेयर वांडा लिव्ड, बट दे डिडंट वेट दैट डे। अब वो ओलिवर स्ट्रीट में खड़े होकर उसकी वेट करते थे। वो जो ओलिवर स्ट्रीट है बॉगिन हाइट्स के तरफ जाती है। बॉगिन हाइट्स वो जगह है जहाँ वांडा रहती है। Okay, today they did not wait. Even if it wasn't raining that day, they wouldn't have waited for her because the day was crucial as the results were to be announced. अगर बारिश ना भी होती तब भी वो वेट ना करते, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट डे था, क्योंकि जो है रिजल्ट्स अनाउंस होना था। So they wouldn't wait for Wanda to make fun of her and they would have gone to the room. When the best friends entered the classroom, Peggy asked Maddie if Miss Mason would announce the results or not, to which Maddie said yes. अब जैसे उन्होंने क्लास एंटर किया, अब दोनों पेगी और मैडी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, सोच रहे थे कि क्या मिस मेसन उनकी टीचर थी, क्या मिस मेसन रिजल्ट अनाउंस करेगी? तो मैडी कहती है यस। मैडी टोल्ड हर दैट शी बिलीव्ड पेगी वुड विन, but to their utmost surprise when they entered the class there were drawings all over the room. अब उनको लगा कि पेगी विन करेगी। जब उन्होंने क्लासरूम एंटर किया, उन्होंने देखा ब्यूटीफुल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थे रूम्स में, ब्राइट एंड ब्रिलियंट, दे लेफ्ट एवरीवन इन ऑ। दीज वेर द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। अब वो जो ड्राइंग्स थे वो वांडा की थी। सारे जितने भी ड्राइंग्स थी वो सारे 100 ड्रेसेस उसने पेंट किया था और वो डिस्प्ले हुआ था रूम में। मिस मेसन अनाउंस द विनर्स आफ्टर एवरीवन हैड सेटल्ड। सारे बच्चे बैठ गए, फिर मिस मेसन ने, क्लास टीचर ने रिजल्ट अनाउंस किया। अमंग्स द बॉयज जैक बीगल्स हैड वन। जैक बीगल्स जिसने मोटर बोट बनाया वो बॉयज़ में विनर था। ही ड्रू एन आउटबोर्ड मोटर विच वॉज डिस्प्लेड इन रूम नंबर 12। बॉयज़ का जो रिजल्ट था या ड्राइंग्स थी वो रूम नंबर 12 में डिस्प्लेड हुआ था, अलॉन्ग विद ड्राइंग्स मेड बाय अदर बॉयज़। She then talked about girls' submission. She mentioned that there was one such girl who had submitted 100 designs, each so beautiful that the judges felt that any out of them was worthy of the gold medal. वो अनाउंस करती है कि 100 ड्रेसेस जो था वो विनर है और कोई भी एक ड्रेस उठा लो वो इतना ब्रिलियंट है कि किसी को भी हम गोल्ड मेडल दे सकते हैं। She continued and sadly mentioned that Wanda has not been coming since days, hoping she would be there the next day. अब मिस मेसन को फील होता है, वो कहती है कि इतने दिनों से जो है वांडा नहीं आ रही है, हो सकता है वो नेक्स्ट डे आ जाए। She instructed everyone to look at the flawless collection to which everyone applauded and whistled. टीचर कहती है चलो ठीक है, अब सारे लाइन बना के ये इतने सुंदर जो कलेक्शन है ड्रेसेस का, पेंटिंग्स का, सारे देखो। और सारे स्टूडेंट्स इतने खुश होते हैं, चीयर करते हैं वांडा के लिए और विजिल मारते हैं, सीटियाँ बजाते हैं। मैडी एंड पेगी इवन सॉ द ब्लू ड्रेस दैट वांडा हैड टॉक्ड अबाउट, इट वाज ब्यूटीफुल। और उसने जो ब्लू ड्रेस के बारे में बात की थी वो बहुत सुंदर था, डिज़ाइन किया था। Peggy said, I thought I could draw, which means that the drawing left her in immense admiration. और वो ड्रेस पेंटिंग देख के पेगी कहते काश ये ड्राइंग मैंने किया होता, and they feel really happy for her from within their heart. Hope children you have understood this explanation. Do read the chapter to understand better and do please your assignment in your notebook itself. Thank you very much for watching this video. Stay home, stay safe.